जब तक पाकिस्तान में गुर्बत बेरोज़गारी का मसला रहेगा तब तक जो धोखेबाज हैं उनका भी धंधा चलता रहेगा और वो तरह तरह के हरबे आजमाते रहेंगे और जो लालच है उसको कैश किया जाएगा। तो मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम जो कि बड़ी खामोशी से और कई सालों से होता जा रहा है और इसकी ज़द में लाखों नौजवान आ चुके हुए हैं। आप अभी अभी अपनी डिग्री से फारग हुए हैं, या तो आप पढ़े लिखे हैं या तो आप बिल्कुल अनपढ़ हैं और आपको घर से ताने मिल रहे हैं कि तुम घर बैठे रहते हो, कुछ कमा कर नहीं लाते। तो ऐसे में आपको एक दोस्त का, एक फरिश्ता सिर्फ दोस्त का मैसेज आता है और वो आपको कहता है कि उसके पास एक जॉब की ऑफ़र है जिसके लिए ना कोई तजर्बे की ज़रूरत है, ना कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ना ही उसके लिए कोई ऐसी पॉलिश्ड सीवी की ज़रूरत है। तो आप एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो और आपको बोला जाता है कि वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी जिसके अंदर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं है। आप होंगे और आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, आपको कमीशन मिलेगा, हैंडसम सैलरी होगी आपकी, ठीक है। और भी कंपनी की तरफ से आपको टूर्स वगैरह करवाए जाएंगे। इतने कुछ 2-3 सालों बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी गाड़ी खरीद सकें और आपके नीचे भी कोई 10-15-20 बंदों की टीम होगी जो आपके लिए काम की करेगी। उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह साइलेंट स्कैम पाकिस्तान में बरसों से जारी है और ये चलता जा रहा है खामोशी से, और ये कई ज़िलों में, कई शहरों में, कई छोटे और बड़े शहरों में ये सरायत कर चुका हुआ है। और जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, नौजवान नस्ल ज़्यादा मौजूद रहेगी, जहाँ पर लालच भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर इनके जो कदम हैं वो ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे और ये अपनी ब्रांचेज इसी तरह खोलते चले जाएंगे। और इनको सपोर्ट रहती है सियासतदानों की तरफ से और कुछ नाम नहाद ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से और पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस की सपोर्ट में ये अपनी कार्रवाई करते रहते हैं। क्योंकि और उसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व होती हैं और उनको भी ज्यादती का, समटाइम्स हैरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है वहां पर नौकरी के बहाने बुलाकर। तो क्योंकि मजबूर सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं जिनके भाई नहीं होते या जिनके घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होते हैं, गुर्बत के मसाइल होते हैं, या फिर उनको भी पढ़ी लिखी होती हैं, उनको भी जॉब की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के मसाइल तो रहते हैं और रहेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ टाइम्स कंपनी की। ये नाम अगर आपने सुना है तो आप लकी हैं। ये नाम आप जितने लोगों को बताएंगे तो समझ लें कि आप एक मुहिम का हिस्सा हैं कि आप लोगों को फ्रॉड से, स्कैम से बचा रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं कि स्कैम्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनमें कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस तरह के स्कैम्स के बाद जो है वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें। गुर्बत इतनी ज़्यादा होती है उनके घरों में, मजबूरी इतनी ज़्यादा होती है। तो टाइम्स एक चाइना बेस्ड कंपनी है जो कि 1997 में रजिस्टर हुई थी और चाइना में ही इन्होंने अपना नेटवर्क स्टार्ट किया था। बेसिकली इनका मॉडल है कि ये जो हर्बल किस्म की मेडिसिन होती हैं ना, ये उनको प्रमोट करते हैं और इनका जो मोटो है कि हम तो वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, कि यानी कि बीमारी से पहले भी जो एहतियात होती है ना, हम उसको प्रमोट करते हैं कि ताकि बीमारी आए ही ना। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इन्होंने अपने ऐसे इस तरह के कुछ गैजेट्स बना रखे हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, टूथपेस्ट आपको मिल जाएंगे, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे लेडीज़ के लिए, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। जो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो भी ये समझ होते हैं कि शायद हम साथ साथ लोगों की भलाई का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे एंटर होते हैं, वो 3 दिन का इनका सेमिनार होता है, वो अटेंड करते हैं, तो उस दौरान वो एक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो कि वहाँ पर आके मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। फिर आपको कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि जब फलाना बंदा अनपढ़ था, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया, लेकिन अब वो जेट प्लेन का मालिक बन चुका है, वो उसके पास 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, वो 2 से 3 यूरोप कंट्रीज़ का या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ का वो टूर कर चुका हुआ है, सिर्फ टाइम्स की बदौलत, सिर्फ टाइम्स की बदौलत। वरना उसके पास ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था। उसके दादा परदादा ने, उसके बाप ने उन्हें मरने के लिए, गुर्बत में पिसने के लिए छोड़ दिया हुआ था। टाइम्स ही एक ऐसी कंपनी है जो कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सुनने को मिलेंगी। एक बाकायदा वहाँ पे एक सेटअप बनाया होगा
या ना तो आपको वहाँ पे कुछ क्यूबिकल्स, कुछ कंप्यूटर्स, कुछ इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी लिखी आपको नज़र नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक ग्रैंड हॉल नज़र आएगा जहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेशन वो करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशंस की कुर्सियाँ लगी होंगी जहाँ पे ऑडियंस को बिठाया जाएगा। बड़े बड़े स्पीकर आपको मिलेंगे जहाँ पे म्यूजिक हर लम्हे वो जो है ना वो आपको म्यूजिक सुना सुनाकर पंप किया जाएगा। और ये मोटिवेशन स्पीचेस और प्रेजेंटेशन देखने के बाद कुछ लाइव प्राइजेस वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे आपके सामने। सब कुछ एक डोंग होगा। आपको उस मौके में उन 2-3 दिनों में उस सेमिनार में आपको पंप करने के लिए, और उसका अगला उनका स्टेप होता है कि हाँ अब आप बाकायदा जो सा ना वो 50,000 रुपये अपने घर से मंगवाएं, जैसे भी करके मंगवाएं, झूठ बोलें, अपने जो भी हरबा आप आजमा सकते हैं, अपने दोस्त को लूटें, आपकी गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड को मैसेज करें, अपने जो बाएतमाद दोस्त हैं उनसे मंगवाएं, मजबूरी का बहाना करें, व्हाट्सएवर 50,000 रुपये मंगवाएं, उसकी आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी। वो मेडिसिन जो सी है ना वो कंपनी जो आपका मेंबरशिप कार्ड बना है उसमें उसकी एंट्रेंस होगी। वो मेडिसिन आप कंज्यूम करोगे, इंस्टेंट फीडबैक आप लोगे, उसके बाद फिर वो उनकी प्रमोशन आपने करनी है, वो आप आगे भी सेल कर सकते हो, अपने घर वालों को कंज्यूम भी करवा सकते हो। और वो एक शर्त रखी जाती है कि उस कंपनी में एंटर होने के लिए मेंबरशिप कार्ड लेने के बाद, 100 कार्ड मेंबरशिप कार्ड लेने के बाद जो कि 150 रुपये का बनता है, और उसके बाद में आपसे 3500 या 5,000 रुपये लिया जाता है। और वो पैसे कहाँ खर्च किए जाते हैं? जो आपका दोस्त आपको बुलाता है और 2-3 दिन वो जो आपको अटेंड करता है उस सेमिनार के बहाने, और आपको वहाँ पे जो खाना खिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, और आपको कहा जाता है कि आपको लॉन्ड्री वगैरह कपड़े इस्त्रीशुदा मिलेंगे। तो वो बेसिकली वो आपके पैसों से ही वो आपको फैसिलिटीज़ वगैरह दे रहे होते हैं, पल्ले से वो 1 रुपया भी नहीं आप पे खर्च करते। जैसे वो 3 दिन गुजरेंगे सब कुछ आपने खुद करना है, कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग। खाने के लाले पड़ेंगे आपको, घर से पैसे मंगवा कर आप खाना खाओगे जितने दिन आप उस ट्रैप में रहोगे। क्योंकि अगर तो आपने वो 50,000 रुपये मंगवा ली तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि वहाँ पर रुके रहें, और अपनी जो आपकी जो फ़ोन लिस्ट है वहाँ पे वो तलाश करें कि कौन कौन से दोस्त हैं जिनको आप फर्दर टारगेट कर सकते हैं, जो कि आप पे ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली द पॉइंट इज जो लोग आप पे भरोसा करते हैं उनको आपने टारगेट करना है, वो आसानी से आ जाएंगे। और कोई ना कोई उसके ऊपर एक टीम लीडर, सो कॉल्ड टीम लीडर बनाया जाएगा जिसका सिल्वर या फिर प्लैटिनम या फिर गोल्ड रैंक होगा। वो जो उस कार्ड में वो रैंक मौजूद होते हैं। प्लैटिनम वालों को 1 to 5 मिलती है, जो गोल्ड वाले होते हैं उनको होंडा सिविक मिलती है। तो ये भी एक वहाँ पे मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। लेकिन बाद जब आप इस तरह के कीवर्ड्स MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, टाइम्स, हर्बल मेडिसिन, या फिर बगैर एक्सपीरियंस के जॉब, इसको फौरी अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके साथ स्कैम होने वाला है। जो कि आपको जब आप टाइम्स लिखकर गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आपको कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स की रेड्स मिलेंगी, कुछ ले पर्सन्स के इंटरव्यूज़ वगैरह मिलेंगे, कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ मिलेंगे जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, रोएंगे कि हमने ऐसे नहीं थे और हम यहाँ फंसे हुए थे और हमें यहाँ पर ट्रैप किया गया। और क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी मौजूदा शहर से नहीं उठ के आ रहे होते, वो दूसरे सूबों से भी आ रहे होते हैं, तो वो फिर एक समझ लें कि वहाँ पर रुकना और अपनी किस्मत को आजमाना उनके लिए मजबूरी बन जाती है। तो वो क्योंकि उनको बोला जाता है कि जब आप 10-15 बंदे बुला लोगे, 50,000 रुपये सबसे मंगवा लोगे, तो आपका रैंक प्रमोट कर दिया जाएगा, आप नाउ यू आर अ सीनियर। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। वो जो 10 बंदे हैं वो आगे फिर मजीद वो 2-2, 3-3, 10-10, 20-20, जहाँ लिमिट नहीं है, जितना गुड़ उतना मीठा। तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो बेसिकली वो आपके नीचे फिर 100, 200, 300 बंदों की एक टीम बन जाएगी। उसके बाद फिर वो लोग आपको मिलकर जो है ना उठाएंगे, अमीर बनाएंगे। अब ये जब आप उस सेमिनार में जाते हैं तो आपको वहाँ पर बच्चे भी मिलते हैं, 8वीं क्लास के घर से भागे हुए बच्चे भी वहाँ पर मिलते हैं, रक्षा चलाने वाले भी लोग भी मिलते हैं, ड्राइवर हजरात भी मिलते हैं, अनपढ़ लोग भी आपको मिलेंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी, सम परसेंटेज मिलेगी। जो कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी जब आप टाइम्स का एक काफ़ी पुराना सेमिनार वहाँ पे कुछ घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो वहाँ पे मौजूद है फैसलाबाद में, जिसमें फरदौस आशिक पहलवान वहाँ पे एक स्पीच भी दे रही होगी और चाइना की बड़ी वाहवाह की जाएगी, और वो बताया जाएगा कि चाइना ने बड़ा एहसान कर दिया नौकरियां खोल के, जो कि सरकारी रास्ता नहीं है, अवाम के रास्ते से वो आए हैं।
ठीक है, चाइना के नाम पे हमें दोस्ती, वो सारी चीज़ें फ्रेंडशिप वाली वो फीलिंग आती है, लेकिन क्या चाइना चाइना की जो 1.5 अरब या उससे ज़्यादा जो आबादी है, तो क्या उसमें फ्रॉडिये मौजूद नहीं है? पाकिस्तान में वो आते हैं, फ्रॉड की गरज से आते हैं, अपना नेटवर्क जमाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे लोगों को कुछ परसेंटेज है लोगों के जिनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, और उन्हीं से उनका वो कारोबार जो है ना वो चल रहा है। और वो मैं नहीं जानता कि वो कितना कमाते हैं, लेकिन वो करोड़ों सालाना करोड़ों में वो कमाते हैं, और पुलिस उनसे बता लेती है, सियासतदान उनसे अपना शेयर्स लेते हैं। सब सियासतदान नहीं, लेकिन चंद जो गंदे अंडे हैं वो इसमें मौजूद हैं, इस स्कैम में मौजूद हैं। इस यही वजह है कि ये इनकी ब्रांचेस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहर जो बड़े शहर हैं उनमें मौजूद होने के बावजूद इनको कोई पकड़ नहीं पा रहा। इस नेटवर्क को कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनका जो ओनर है वो तो मंजर आम पर है ही नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि हम वो किराए की बिल्डिंग लेकर वहाँ पर एक अपना ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं। पता है कि अब इश्तिहार लगा दिया तो लोग तो आएंगे नौकरी के लिए, लड़कियां आएंगी, लड़के आएंगे, तो उनमें से 100 में से कोई 20 तो फंसेंगे ही। तो उसी से उनकी दाल रोटी बड़े अच्छे अंदाज में चल रही होती है। तो इसको आप रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। ये चलता रहेगा, कई साल और चलेगा, इसके नाम बदलते रहेंगे, तरीक़ेकार बदलता रहेगा। काइंडली ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, दिलेरी के साथ इनको आंखें दिखाएं और इस सिस्टम के साथ लड़ें। ना तो सारे पुलिस वाले जो है ना वो इसमें मुलव्वस है, ना तो सारे सियासतदान इसमें मुलव्वस है, ना तो सारे ब्यूरोक्रेट्स इसमें मुलव्वस हैं। FIA की रेड्स इस पर पड़ती रहती हैं, पुलिस के छापे इन पर पड़ते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आखिरकार कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं आकर जो है ना वो सिस्टम ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं कि ये बच कर निकल जाते हैं, हिफाजती ज़मानतें इनको मिल जाती हैं, या फिर जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं उनके पास प्रॉपर सबूत नहीं रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबूत से मुराद है कि वो चीज़ों को वो कनेक्ट नहीं कर पाते, या फिर वो FIR दर्ज करवाने के बाद उसको फॉलो अप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें खर्चा, थ्रेट्स, या फिर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो आपको जिस पुलिस स्टेशन में आपने FIR दर्ज करवाई है उस वहाँ से आपको कॉल करके बुलाया जाता है कि बेटा इधर आओ, अगर आप चाहते हैं कि इस FIR पर प्रोसीडिंग की जाए तो आप इस थाने में आएँ, हाजिरी लगवाएं और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो वो उसमें फिर वो ट्रैवल कॉस्ट वगैरह, वो वो ट्रॉमा दोबारा उस जगह पर जाना, उस माहौल में, तो वो आप नहीं चाहोगे। तो अल्टीमेटली वो फिर ना तो वो प्रोसीडिंग होती है, ना कोई रिजल्ट निकलता है। और एक ही तरीका है कि आप जितना हो सके इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, प्रमोट करें, लोगों को बताएं। ये छोटा स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इस अफसोस के साथ इसके बारे में लोगों को आगाही भी कम है, और इंटरनेट पर इसके बारे में आर्टिकल्स, वीडियोस, रिपोर्ट्स वो कम मिलती हैं। जब आपको दोस्त की तरफ से मैसेज आएगा कि तुम्हारे लिए जॉब की ऑफ़र है, तो आप जब दोस्त की तरफ से कोई ऑफ़र आती है तो आप उस पर ज़्यादा पॉन्डर नहीं करते, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। शायद आपको अपने घर वालों से या मज़ीद किसी मेंटर से मशवरा करने की ज़रूरत भी महसूस ना हो, और वह उस मौके पर किसी से मशवरा कर लेंगे और उसको इसके नाम के बारे में पता है और वो आपको अलर्ट कर देगा, तो ठीक है, बच जाएंगे आप। लेकिन अगर आप किसी से मशवरा नहीं करेंगे, बगैर तहकीक के चले जाएंगे, तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि आपको जब वहाँ पे बुलाया जाए तो जिस कंपनी का नाम बताया जाए वो टाइम्स नहीं होगी, सिर्फ आपको फेक कंपनी का नाम बताया जाएगा, और उससे आप अपनी रिसर्च करके जाओगे, बड़े मुतमिन होकर जाओगे। उस कंपनी के सारी वो बायोडाटा, वेबसाइट, वर्किंग मॉडल, वर्किंग एनवायरनमेंट आप रिसर्च करके खुश होकर जाओगे। लेकिन जैसे ही आप कपड़े पैक करके वहाँ से निकलोगे, वहाँ पहुँचोगे, जाते ही आपसे वो 3500 रुपये या 5000 रुपये हैंड लिए जाएंगे, और फिर आपकी मुलाकात वो एक बॉस से करवाई जाएगी, सो कॉल्ड एक बॉस से होगा, वो भी फ़कीर ही, हद दर्जे का वो फ़कीर होगा। तो जब आप
आपको कॉल पर सेटिस्फाई किया जाएगा तो वो उस फ़कीर से उस बॉस से भी आपकी वो बात करवाएंगे और वो आपको बोलेगा कि हाँ जी हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी है, 30 से 35,000 रुपये सैलरी है, तो आप आ जाएं। हमें किसी किस्म के तजर्बे की या फिर सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब जब आपका दोस्त आपसे फ़ोन पर बात करेगा, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा होगा, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो इस तरह पोर्ट्रे करेगा जिस तरह वो ऑफिस में एक इमेजिनेशन के तहत वो एक स्टोरी क्रिएट करेगा कि वो जा रहा है, अभी वो ऑफिस का दरवाज़ा खोल रहा है, अभी वो अपने बॉस की तरफ मूव कर रहा है, ये अब बॉस का कैबिन आ गया, ले जी बॉस ये मेरे फलां दोस्त से बात करें, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे कंपनी की या जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछना चाहता है। तो बॉस से आपकी बात जब हो जाएगी ना तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा मुतमिन हो जाएंगे, वो आपको मुतमिन कर लेंगे, उनके पास रिबटल्स इतने ज़्यादा होते हैं ना, वो आपको कन्विंस कर लेंगे। तो अच्छा, उसके बाद जब आपसे 3500 रुपये ले लिया जाएगा, आपको गोश्त खिलाया जाएगा, अच्छा खाना खिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी होटल के अंदर से, आप बड़ा मुतमिन होंगे कि आपका दोस्त आप पे पैसे खर्च रहा है, तो ये आप अज्यूम करोगे यार ये कितना अच्छा कमा रहा है, मैं भी इतना अच्छा कमाऊँगा। उसके सूट बूट से भी आप इम्प्रेस होंगे, जो कि उनकी पॉलिसी है कि अगर उनके साथ काम करना है, उनकी दवाइयाँ बेचनी है, बंदों को ट्रैप करना है, तो आपकी टाई लगी हो, सूट पहना हो आपने, पॉलिश किस्म की आपके बिल्कुल कारपोरेट, जिस तरह कारपोरेट जॉब में ड्रेसिंग होती है ना, वाइट कलर जॉब में सेम वो ड्रेसिंग आपसे डिमांड कर रहे होते हैं, और काम उन्होंने आपसे चपड़ियों वाला लेना है। तो जब तो आप देखेंगे जब वो हॉस्टल में या उस बिल्डिंग में आपको ठहराएंगे, वहाँ पे आपको आपके लेवल के या आपके हम पल्ला बंदे नहीं मिलेंगे, मतलब कि आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएटेड हैं, या फिर आपने FSC की हुई है, मतलब कि 11-12 जमातें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको हम पल्ला बंदे नहीं मिलेंगे, आपको हर किस्म के बंदे मिलेंगे, हर किस्म के बंदे, कोई कैसी रंगत का, कोई कैसे साइज़ का, कैसी उम्र का, और कोई किस इलाके से, किसकी ज़ुबान से वो ताल्लुक़ रखता होगा, यू कैन नॉट इमेजिन, आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा कि वो लोग वहाँ पे उस सेमिनार के लिए आए होते हैं। सेमिनार के बाद उन्होंने वो आपसे वो पैसे इकट्ठे करने हैं। 3 दिन तो वो आपके वो बड़े ना आराम से वो सीखने सिखाने में, पहला दिन वो आपको ट्रेनिंग देंगे, दूसरा दिन वो आपको वो गाने सुनाएंगे, प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाएंगे, मोटिवेशन स्पीकर्स आएंगे, फिर वो आपको बिठा कर पेपर वर्क पर आपको बताएंगे कि आप अब तक गरीब क्यों हैं और अब आपकी गुर्बत कैसे दूर होगी। पेपर पर कॉमन सेंस वहाँ पे आपको कहेगी कि यार कुछ गलत हो रहा है। उन 3 दिनों में सेमिनार में आपको पता लग जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। आपको शर्म भी आए कि घर वालों को क्या जवाब दूँ, या फिर आप कहेंगे चलो थोड़ा देर और रुक के थोड़ी और तहकीक कर लूँ, या फिर आप दोस्त के मुंह की बदौलत चुप रहेंगे कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। तो होना क्या है, जैसे आपको रियलाइजेशन होगी, वो आपको बोलेंगे 50,000 रुपये लेके आएँ, आपको प्रॉपर मेंबर बनाते हैं, और आपकी जो जॉब है वो फिर स्टार्ट हो। ये 50,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है। 50,000 की इन्वेस्टमेंट से वो आपके कार्ड में कार्ड वो आपको कहेंगे कि ये आपका जो मेंबरशिप कार्ड है, जो कि डेबिट क्रेडिट कार्ड की हैसियत रखता है, उसमें ये ऐड किए जाएंगे, और आपको वो कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाएंगी जो कि आपने कंज्यूम करनी है, ट्राई करनी है, उसके बाद फिर आपने उनकी मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट सेलिंग करनी है। तो वो ना तो वो कार्ड में पैसे आने हैं, ना तो वो दवाइयाँ जो होती हैं ना वो आपने किसी को बेच पानी है, किसी ने नहीं वो खरीदनी है आपसे। अल्टीमेटली वो आप या तो आपने फेंकनी है, या तो खुद घर में आपने ज़बरदस्ती वो कंज्यूम करवानी है, इस्तेमाल करवानी है, किसी काम की नहीं होंगी। वो सब बेसिकली वो विटामिन वगैरह होंगी, टूथपेस्ट वगैरह होंगी, उस पेस्ट को वो बोलेंगे कि आप खा भी सकते हो, हर्बल है, फ्लेवर होगा उसमें। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं ना आपको वहाँ पे देखने सुनने को मिलेंगी, उनकी रिफंडिंग भी नहीं होगी। अच्छा, और फिर प्रेजेंटेशन डे पे आपको वो हेलीकॉप्टर, जेट्स, फॉरेन टूर्स, फिर आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई जाएंगी। एक बंदा पहले वापटा में था, अब जो इंसान है वो करोड़पति बंदा है। एक बंदा पहले जो इंसान है वो खोता रेडी चलाता था, अब वो करोड़पति है।
एक बंदा जो इंसान है वो 8वीं जमात पढ़ा है, कभी स्कूल कॉलेज का उसने मुंह कॉलेज यूनिवर्सिटी का उसने मुंह नहीं देखा, लेकिन वो एक पढ़े लिखे बंदे से ज़्यादा कमा रहा है। तो आप नहीं कमा रहे, आप नहीं कमा रहे, आप पीछे रह गए। आपके बाप दादा ने बार बार आपके बाप दादा को गाली निकाली जाएगी गुर्बत के नाम पर, और बोला जाएगा कि अब आप सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं, टाइम्स ने आप पर एहसान कर दिया या करेगी। उस दोस्त को दुआएं दें जो आपको यहाँ पर लेके आया, ये आपके लिए फरिश्ता है, सब कुछ है, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। और बिलीव मी, आप यकीन करें कि कैसे कैसे मजबूर लोग होते हैं जो जहाँ वहाँ पर नौकरी के चांसे पे पहुँच जाते हैं, फंस जाते हैं। लड़कियाँ भी वहाँ पर मौजूद होती हैं और उनके साथ हैरेसमेंट वगैरह की जाती है। यहाँ पर इतने सारे लौंडे मौजूद हैं तो उनकी सेफ्टी भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितनी कि वो सिक्योर होंगी। पुलिस की तो आप बात ही ना करें, पुलिस की चौकी हो सकता है उनकी साथ वाली गली में पुलिस की चौकी हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो पुलिस की यानी कि उनके इल्म के बगैर वो सारी कार्रवाई को कर रहे होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। वो वहाँ पे बत्ता सिस्टम चल रहा होता है, कमीशन शेयर वो सारा कुछ वो चल रहा होता है। बाकायदा SHO की तरफ से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उस इलाके के SHO की तरफ से। तो आप जो भी, और जैसे ही आपको कंफर्म हो गया ना कि हाँ कुछ गड़बड़ी है, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, आपके घर से भी आपको मतलब कि ओके की रिपोर्ट आ गई है कि हाँ बेटा घर आ जाओ, कोई बात नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, खैर है, आ जाओ। तो उस दौरान वो आपको कन्विंस करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। कॉल करने से आपको डराया धमकाया जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो कीमती सामान है वो चोरी हो जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा आपको, तो आपकी जान को भी थ्रेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें ये आपकी इमेजिनेशन से परे हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको ट्रैप करके रखने में, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर मजबूर किया जाएगा कि मज़ीद आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो फ्रेंड्स हैं ना उनको बुलाओ, जल्दी से जल्दी बुलाओ, 2 4 10 दिन में उनको बुलाओ। वो भी कोई जितने बंदे भी ले आएंगे वो बोनस ही है उनके लिए, क्या इन्वेस्टमेंट है उनकी, कुछ भी नहीं। खाना आप वहाँ पे अपने पैसों से खा रहे हैं, किराया आप अपना खुद का लगा के जा रहे हैं, 1 रुपया भी वो आप पर नहीं खर्चने वाले, ये एक फैक्ट रहेगा। तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको नौकरी देने के लिए बुलाए और आपकी जेब से पैसे भी निकलवाए, नहीं, ऐसी कोई भी कंपनी मौजूद नहीं है। तो ये सारे सब्ज़बाग होते हैं और लालच की बदौलत या मजबूरी की बदौलत लोग यहाँ पे फंसते रहेंगे। आने वाले वक्त में भी लोग आप देखेंगे कि ये बंद नहीं होगा स्कैम। अगेन आई सेड कि ये बंद नहीं होगा स्कैम, क्योंकि इसकी सरपरस्ती बड़े ऊंचे लेवल पे हो रही है। इसकी मज़ीद अगर आप तहकीक करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे कुछ और सियासतदानों की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि टाइम्स कंपनी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो नौकरियां दे रहे हैं। तो भाई तुम लोगों ने नौकरियां तुम नहीं दे सकते, तो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए, अपनी हल्का बंदी के लिए और वहाँ पर अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस तरह की फारग किस्म की कंपनीज का सहारा क्यों ले रहे हो? क्या आपकी अकल काम नहीं करती कि वो किस तरह नेटवर्किंग कर रहे हैं, किस तरह वो लूट रहे हैं? एक बंदे के नीचे 3 बंदे, फिर उन 3 बंदों के नीचे 9 बंदे, 9 के नीचे फिर वो फर्दर 27 बंदे। तो देखो वो कैसा नेटवर्क बनाया। जो टॉप पे बंदा है जिसने वो काम स्टार्ट किया था, उसका वो नेटवर्क चेन मार्केटिंग बनते बनते और फिर सारे बंदे वो उसको हाथों में उठाएंगे और यकदम उसको करोड़पति बना देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, आपको काम करना पड़ेगा। और इस तरह के फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकते हैं, समझदार बंदे के साथ भी हो सकते हैं, जिसको थोड़ी कम समझ है उसके साथ भी हो सकते हैं। तो फ्रॉड होना बड़ी बात नहीं है, फ्रॉड से कामयाबी के साथ बच जाना और फिर आगे नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ों से बचना, ये कामयाबी है। और सोने पे सुहागा ये है कि अगर आप इस तरह के जो स्कैम्स हैं इनके आगे शीशा प्लेट दीवार बनकर खड़े हो जाएं, कैंपेन करें, जो भी हो सकता है आप करें। देखें, इसको रोक नहीं सकते आप। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप इसको रोक नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता, ये चलता रहेगा। बड़ी सारी फेक स्कीमें पाकिस्तान में आई हैं, बंद हो गई हैं,
उनके मालिक भी पकड़े गए हैं। इसका ना तो कोई मालिक का आता पता है, और ये FBR के साथ रजिस्टर्ड भी है, अपने टैक्स भी पे कर रहे हैं, SCCP के साथ भी ये रजिस्टर्ड है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन काम 2 नंबर है। पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर, ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट लेकर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी सपोर्ट लेकर ये काम कर रहे हैं। तो बचना आपने खुद है। तो एक ही तरीका है कि आप इंफॉर्मेशन जो सी ना वो उसको स्प्रेड करें। अच्छा मशवरा देना ही मानत है। आपका इसमें कुछ भी नहीं जाता। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने में कुछ भी नहीं जाता। थोड़ी इस पर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बैठ कर सोचा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। शायद मैंने, हो सकता है कि कोई 3-4 बार पहले भी ये रिकॉर्ड किया हो, फिर उसको डिलीट किया हो। ये 5 ही हो सकता है, ये क्लिप मैंने 5वीं बार रिकॉर्ड किया हो, ताकि ये फ्लो में मैं आपको ये स्टोरी कन्वे कर सकूँ। मुश्किल काम है, आसान नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो इसके टाइम्स के ख़िलाफ़ एक कैंपेन खड़ी करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को टैग करें, अपने प्यारों को टैग करें। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इस क्लिप को शॉर्ट क्लिप्स बनाकर आप जो है ना वो डालें, लिंक्स जो है ना वो आप शेयर करें। तो इंशाल्लाह इसका ना आने वाले मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।